हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी के पेज नंबर 85 का विश्लेषण देखने वाले हैं। क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुल 5 इकाई है, जिनमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं। इकाई नंबर 3 है कोशिका संरचना एवं कार्य। इस इकाई में 3 चैप्टर्स है। कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो शुरुआत करते हैं पेज नंबर 85 से। इस पेज की पहली लाइन है जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या है। तो जीव विज्ञान जीवित जीवों या सजीवों का अध्ययन है। जीवित जीव या सजीव किसे कहते हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी क्या है, कोशिका या सजीव क्या है। ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है, कितने वर्षों पहले हुई है, ये हम 12वीं कक्षा के अध्याय 7 विकास में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पहली कोशिका कैसे बनी, यह भी हम विकास चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले आपको आकार व आकृति जैसे शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। यह एक आयत है, यानी जिसमें 4 भुजाएं हो और उनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। स्थिति फर्स्ट में ए और बी दोनों आयत है, यानी आकृति दोनों की समान है। आकार की बात करें तो यह आयत बड़ा है और यह छोटा है, यानी आकार असमान है। स्थिति फर्स्ट में आकृति समान लेकिन आकार असमान है। स्थिति सेकंड में ए और बी दोनों आयत है, यानी आकृति दोनों की समान है। आकार की बात करें तो दोनों का आकार भी समान है। स्थिति सेकंड में आकृति भी समान है और आकार भी समान है। स्थिति थर्ड में ए आयत है और बी गोला या वृत्त है, तो आकृति भी असमान है और आकार भी असमान है। और भी आकृतियां होती है, जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। मान लो यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल रही है। जिनमें से एक आकाश गंगा है मिल्की वे। आपको समझाने के लिए ब्रह्मांड और मिल्की वे आकाशगंगा की आकृति वृत्त के जैसे दर्शाई है। वास्तव में इनकी आकृति कैसी है, अभी के लिए ये जानना जरूरी नहीं है। मिल्की वे आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह मिल रहा है। पृथ्वी ग्रह की आकृति गोल है या चपटी, अभी के लिए यह जानना जरूरी नहीं है। पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यदि इस पूरे व्हाइट बोर्ड को ब्रह्मांड माने तो पृथ्वी का आकार केवल इस बिंदु के जितना है। वास्तव में ब्रह्मांड और पृथ्वी दोनों का आकार बहुत बड़ा है। अभी तक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव मिलते हैं। केवल पृथ्वी ग्रह पर ही सजीव मिलते हैं।
दूसरे किसी भी ग्रह पर प्राकृतिक रूप से सजीव नहीं मिलते हैं। सजीव किसे कहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर जिस वस्तु या चीज में कोशिका उपस्थित है उसे सजीव कहते हैं। जिसमें कोशिका उपस्थित नहीं है उसे निर्जीव कहते हैं। केवल एक कोशिका भी सजीव होती है, जैसे एकल कोशिकीय जीव। कोशिका किसे कहते हैं? किस आधार पर हम किसी वस्तु को कोशिका कहेंगे? कोशिका एक बॉक्स के समान है जिसका आकार व आकृति कुछ भी हो सकती है और जिसमें कम से कम उस बॉक्स के चारों ओर एक दीवार हो जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उस बॉक्स में अर्ध तरल पदार्थ हो जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उस बॉक्स में द्विरज्जुकीय डीएनए होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को कोशिका कहने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। अलग अलग आकृति की कोशिकाएं होती है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि जीव विज्ञान क्या है। पृथ्वी ग्रह पर मिल रहे जीवित जीवों या सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान उनके स्वरूप एवं आकृति का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। यानी जीव विज्ञान अलग अलग प्रकार के सजीवों के अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। पृथ्वी ग्रह पर मिल रही सजीवों की भिन्न भिन्न जातियों को जैव विविधता कहते हैं। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिकीय संगठन को बताता है। यानी सजीव चाहे एकल कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, चाहे सजीव का आकार कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा हो, चाहे सजीव की आकृति कैसी भी हो, लेकिन पृथ्वी ग्रह पर मिलने वाले प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से बना होता है। शरीर के संगठन के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। एकल कोशिकीय सजीव, ऐसे सजीव जिनका पूरा शरीर ही केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे जीवाणु। बहुकोशिकीय सजीव, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका भी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये हम बाद में पढ़ेंगे। आकृति व आकार के बारे में मैंने पहले बता दिया है। इस खंड में दिए गए अध्यायों के अंतर्गत कोशिका संरचना तथा विखंडन द्वारा कोशिका वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। ये रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन की अक्षतता अखंडता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शित या अवलोकित किया गया। शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति को भौतिक रासायनिक उपागम अपनाना है तथा परीक्षण हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है।
ये उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने के योग्य बनाता है। यह उपागम जीवित ऊतकों में तत्वों एवं यौगिकों के विश्लेषण द्वारा स्थापित होता है। इससे हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जीव में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। अगले चरण में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ये यौगिक क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से ये संपूर्ण शरीर विज्ञान प्रक्रम जैसे पाचन, उत्सर्जन, स्मरण, सुरक्षा, पहचानना आदि करते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अणु आधार क्या है? यह किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर सकता है। जीवित जीवों के इस भौतिक रासायनिक उपागम को समझने एवं अध्ययन प्रक्रिया को न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। यहाँ पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक एवं रसायन शास्त्र की तकनीकों एवं संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। इस खंड के अध्याय 9 में जैव अणु का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया हुआ है। तो इसी तरह से मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो।